हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो पेज नंबर 32 निकाल लो। पेज नंबर 32, कोयल कविता है ना। कोयल की कविता हमने पढ़ ली थी, तो अब हमको इसके कठिन शब्द करने हैं। जहाँ मैं बोलूँ वहाँ पे आपको अंडरलाइन करने हैं। सबसे स्टार्टिंग में तो अपने को यही लेना है, कोयल। कोयल, कोयल के नीचे अंडरलाइन करो, कोयल। फिर देखो उसके पास में ना काली, काली, इसके नीचे भी अंडरलाइन करो। फिर म में मीठी। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, मीठी। यहाँ पे भी अंडरलाइन करो आप। फिर देखो बोली, क्या है, बोली। यहाँ पे भी आपको अंडरलाइन करनी है। फिर देखो इसके नीचे वाली लाइन में कुक, कुक, कू, कुक। इन दोनों पे अंडरलाइन करो आप। फिर देखो आमो, आमो। यहाँ पे भी अंडरलाइन करो। फिर देखो मिस्री, मिस्री। इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करो। फिर गोली, गोली। यहाँ पे भी अंडरलाइन करो। फिर देखो संदेशा, संदेशा। फिर बहुत, बहुत दिनों। फिर डाली, डाली। बुलाती, बुलाती, बुलाती। फिर देखो प्यासी, प्यासी। फिर उसके आगे देखो मांगती, मांगती। मिठास, नेक्स्ट देखो मिठास। माँ, क्या है, माँ। फिर देखो सिखलाई, सिखलाई। फिर देखो इधर उड़ना, उड़ना। मीठे, मीठे। चिड़िया, चिड़िया। बस ये अपने कठिन शब्द हो गए ना। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ना आना चाहिए आपको ये। और CW में आपको लिखना है। शब्द अर्थ में देखो, शब्द के अर्थ में देखो आप, कुक, कूक मतलब कोयल की बोली। किसकी बोली होती है ये, कूक, कोयल की बोली होती है ना। फिर देखो मेघ, मेघ मतलब बादल है ना। जब पानी आता है तो बादल कैसे हो जाते, दिखते ना आपको।
तो ये मेघ है ना, क्या ये मेघ, मेघ मतलब बादल। फिर देखो धरती, धरती का अर्थ क्या होता है, भूमि, धरती को हम भूमि कहते हैं ना। फिर संदेशा, संदेशा, संदेशा मतलब समाचार या खबर, संदेशा मतलब समाचार या खबर, संदेश देना है, जैसे खबर देना है तो अब तो मोबाइल चल गए तो आप खबर मोबाइल से भी दे सकते हो। फिर समाचार पत्र में भी संदेश आता है बहुत सी, है ना, संदेशा। फिर देखो मिश्री, मिश्री मतलब मीठे दाने या मिठास, है ना, मीठे दाने और मिठास। सदा, सदा मतलब हमेशा, सदा का अर्थ क्या होता है, हमेशा। मौखिक में देखो प्रश्न क्रमांक 1, सही उच्चारण करो, सही उच्चारण करो। मिस्री, मिस्री। फिर सेकंड देखो संदेशा, इसको क्या पढ़ेंगे हम, संदेशा। फिर देखो मिठास, फिर क्या है, मिठास। फिर क्या है, धरती, फिर क्या है, धरती। प्रश्न क्रमांक 2 देखना आप, है ना, सोचो और बताओ का नंबर देखना। कोयल की बोली कैसी होती है, कोयल की बोली सुनी ना आपने, कैसी होती कोयल की बोली, बताओ। मीठी, है ना, कोयल कितना मीठा गाती है। और इसकी बोली भी बहुत मीठी होती है। फिर ख नंबर देखना है, कोयल की बोली सुनकर आपको कैसा लगता है, कोयल की बोली सुनकर आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है या आपको अच्छा नहीं लगता है, कैसा लगता है, बताओ जल्दी। तो कोयल की बोली सुनकर हमें अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत मीठा गाती है और मीठा जो बोलता है वो उनकी बोली हमें बहुत ही अच्छी लगती है। लिखित में देखो, वाक्य समाप्त होने पर पूर्ण विराम ऐसा लगता है ना, और प्रश्न पूछने पर प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह है ये, और ये इसका पूर्ण विराम है ना का प्रयोग करते हैं। जैसे दिए गए वाक्यों में पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ, है ना। वाक्य है तो अपने को देख कर लगाना है कि जहाँ पे प्रश्न जो लग रहा है तो वहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क लगाना है, और जहाँ पे आंसर आ रहा है तो वहाँ पे हमको पूर्ण विराम, जो वाक्य के अकॉर्डिंग हमको ये सब लिखना है हमको। देखो का नंबर देखो, कोयल डाली पर बैठी है, कोयल काय पे बैठी है, डाली पर। तो इसके पीछे क्या आएगा, पूर्ण विराम आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या आएगा इसके पीछे, कोयल डाली पर बैठी है तो इसके पीछे पूर्ण विराम आएगा ऐसा। तो यहाँ पे आपको ऐसा चिन्ह लगाना है पूर्ण विराम का। फिर ख नंबर देखो, क्या संदेशा लाई हो, क्या संदेशा लाई हो मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि तुम क्या संदेशा लाई हो, है ना। तो इसके पीछे हमको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। चलो क्वेश्चन मार्क लगा दो। फिर ग देखो, सबसे मीठा बोलो, सबसे कैसा बोलना चाहिए हमको, मीठा, है ना, सबसे मीठा बोलना चाहिए तो इसके पीछे पूर्ण विराम लगेगा। फिर घ देखो, यह मिठास क्या तुमने माँ से पाई है, यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है।
तो इसके ये भी क्वेश्चन हो गया, तो इसके पीछे भी पूर्ण विराम क्वेश्चन मार्क लगेंगे। फिर ड देखो, तुम सब चिड़ियों की रानी हो, और तुम सब क्या चिड़ियों की रानी हो, तो इसके पीछे भी पूर्ण विराम लगेगा। तो ऐसा चित्र लगा दो, है ना, ये आपको अच्छे से करना है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।